मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 30 अगस्त यानी कि आज एक अच्छा दिन, श्री कृष्ण के जन्म उत्सव आज हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। भगवान विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म मथुरा के आपके मथुरा में हुआ और इन्होंने बाल लीलाएं आपके वृंदावन में किया और इनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं 30 तारीख के पहले एक डेट क्या था, 29 तारीख। 29 तारीख भी एक महत्वपूर्ण डेट था जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। और 29 तारीख आप जानते हो कितना महत्वपूर्ण दिन था, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी के जो खेल दिवस मनाया जाता है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जितना भी क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद से बनेगा, आज मुझे इस वीडियो में आपसे क्या करना है, जिक्र करना है। जान लीजिए जितने भी आगामी पेपर आपके लगे हैं मेजर ध्यानचंद जी से, यानी 29 अगस्त से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जो कि सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि हॉकी में अभी देखिए ओलंपिक में आपके पदक भी आए हॉकी से। हॉकी में ध्यानचंद जी का जो राष्ट्रीय जो आपका पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो जितने भी क्वेश्चन जान लीजिए ये करंट अफेयर से जोड़कर और भी पुरानी चीजों को जोड़कर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही तय है, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे चर्चा करके बताना है। ध्यान से सुनिएगा, आराम से एक एक क्वेश्चन पर हम लोग जिक्र करते हैं। जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म कब हुआ था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेजर पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न बढ़िया इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और आप जानते हो कि 1905 सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन भी आपका 1905 में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, मेजर ध्यानचंद सिंह कितनी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे? यानी कि प्रश्न ये पूछा जा रहा, जो मेजर ध्यानचंद जी थे स्वर्ण पदक लाने में, यानी कि कितनी बार उस खेल में सदस्य थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो मेजर ध्यानचंद जी कितनी बार, यानी मेजर ध्यानचंद जी 3 बार। ध्यान सुनिएगा, मेजर ध्यानचंद जी 3 बार, नोट करिएगा, 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के सदस्य थे। यह बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक जो हॉकी में आपका आया है, उसमें कितनी बार इनमें सदस्य थे? वो आपकी कितनी बार थे? 3 बार थे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म तिथि को भारत किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सॉरी यहाँ पे, तो जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म तिथि है उसको भारत देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए। तो जो 29 अगस्त है, इसी 29 अगस्त को ध्यानचंद जी का जन्म होता है और इसी 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। यह प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद जी अपने खेल जीवन में कितने अधिक गोल दागे? यानी अपने खेल के जीवन में इन्होंने अपने खेल के जो ये खेल खेल रहे थे हॉकी का, तो पूरे खेल के जीवन में इन्होंने अब तक कुल कितने गोल दागे थे, ठीक है। कितने गोल दागे थे ये टोटल बता रहा, तो टोटल कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000। अब ऑप्शन में आपको दे सकता है 1200, 800, 1000, 750, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे सकता है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद सिंह को
किस वर्ष लांस नायक चुना गया, यानी इन्हें लांस नायक के रूप में भी चुना गया था, लेकिन किस वर्ष चुना गया, सबसे बड़ी बात यह है। तो लांस नायक के रूप में, लांस नायक के रूप में चुना गया और कब इनको चुना गया, सबसे बड़ी प्रश्न ये है 1932 में। 1932 में लांस नायक के रूप में भी इनको कहा जाता था, लेकिन कब, 1932 में। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, ये बढ़िया प्रश्न है। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? एक तो बताना ही नहीं है। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? के रूप में, ठीक है, के रूप में ध्यानचंद जी को, ठीक है, ध्यानचंद सिंह जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अपने हॉकी के जादू से ये ऐसे गोल कर देते थे कि विरोधियों को पता ही नहीं चलता था वो गोल कैसे हो जाते थे, ठीक है। एक गजब का कला, एक गजब का गुण था मेजर ध्यानचंद सिंह जी के द्वारा जो कलाएं होती थी मैदान में, वो एक अलग तरीके से होता था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? यानी कि जो ओलंपिक में जो 3 बार जो स्वर्ण आए हैं, आपके 3 बार जो पदक आए हैं, वह ओलंपिक में भारत का जो हॉकी है वह कब प्रवेश हुआ था? 1920 में। यानी कि 1920 में हॉकी को प्रवेश किया गया ओलंपिक में। ये अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है आगे चलकर। अगला प्रश्न, कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, यही आपके मेजर ध्यानचंद जी थे। मेजर ध्यानचंद जी को ध्यान से सुनिएगा, मेजर ध्यानचंद जी को ही दद्दा के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा एग्जाम में, ठीक है। दद्दा के नाम से जाना जाता था। आप जानते हैं इनको हॉकी का जादूगर तो कहा ही जाता था, इनको लांस नायक भी कहा जाता था, लेकिन इनको दद्दा के नाम से जाना जाता था। आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन प्रश्न यहां से बन सकता है। आगामी जो भी पेपर लगे आपके जीडी वगैरह हुआ, तमाम प्रकार के प्रश्न इसमें यहां से बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ये जो गोल है ये आत्मकथा है। आत्मकथा जो है ये गोल है, या जो गोल आत्मकथा है किसका है? तो बोलना ही नहीं है किसका है, हम तो बार बार जिक्र कर रहे हैं किसका? ध्यानचंद जी का। यानी कि गोल आत्मकथा आपसे पूछा जा सकता है, जो गोल आत्मकथा है या किसका है, तो ध्यानचंद जी का है, ठीक है। आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हॉकी का सर्वोच्च, ये देखिए अगला प्रश्न है, हॉकी का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न है। हॉकी का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था हॉकी महासंघ यानी कि FIH, इसकी स्थापना कब हुआ था? ये पूछा जा रहा है। 7 जनवरी 1924 को, ठीक है, 7 जनवरी 1924 को। ये बात समझ आ रही है? अच्छा प्रश्न है, ये सारे आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। हो गया, आगे चलते हैं, इसकी शॉर्टेज लीजिएगा, जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत अब तक कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? भारत अब तक, देखिए ये अच्छा प्रश्न है, भारत अब तक कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? तो भारत अब तक जो हॉकी विश्व कप है वो कितनी बार जीता है? हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक बार, ठीक है। हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? एक बार जीता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कब जीता था वो, ठीक है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि कब
ध्यानचंद जी जो थे यहाँ पे, यानी कि पूछा जा सकता है कि विश्व कप जो है कितनी बार जीता भारत ने, कितनी बार? एक बार में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन ध्यान देना कब जीते थे ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? जो हॉकी स्टिक है, यानी हॉकी जो है उस स्टिक का जो वजन होता है, यानी कह सकते हैं हॉकी का वजन। ठीक है, हॉकी का वजन कह सकते हैं। तो हॉकी का वजन कितना है ये पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कभी कभी क्रिकेट से बॉल का वजन पूछ लेता है, समझा ना? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को लेके। वजन कितना है? 737 ग्राम। 737 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो आधुनिक हॉकी खेल है, ठीक है, इससे जन्मदाता किसे, जो जन्मदाता उसे किसे कहा जाता है? आधुनिक खेल जो हॉकी है, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? जन्मदाता आपके कौन है? नोट करिएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड क्या है? आधुनिक खेल जो है हॉकी है, उसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो इनके नाम पर स्टेडियम बनाया गया है, यानी ध्यानचंद के नाम पर जो खेल दिवस मनाया जाता है, तो इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया। वो कहां है? तो नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। ये नोट करिएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में। अच्छा प्रश्न है ये। आगे चलते हैं, किस खेल रत्न का, ये देखिएगा करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, किस खेल रत्न का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया? ऐसा कौन सा खेल रत्न है जिसका नाम बदलकर, जिसका नाम बदलकर ध्यानचंद नाम रख दिया गया है? ये अच्छा प्रश्न है। यानी जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था, खेल रत्न था, इसका नाम बदलकर, ठीक है, इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ध्यानचंद सिंह। ठीक है, तो क्या नाम रख दिया गया? ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यानचंद। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था, उन्हीं का नाम बदलकर आपका ध्यानचंद अब पुरस्कार दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बड़ा प्रश्न कहा जा सकता है अब तक का। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर से। ठीक है, आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में लगातार 3 बार गोल्ड में दिलवाया था, यानी गोल्ड मेडल दिलवाया था? यानी अच्छा प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में, यानी कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया था? तो गोल्ड मेडल अगर हम बात करेंगे, गोल्ड मेडल की अगर हम बात करेंगे, तो अब तक किसने दिलाया था? कितनी बार? 3 बार गोल्ड मेडल किसने दिलाया? वो आपके कौन थे? ध्यानचंद जी। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो जितना मैंने आपसे प्रश्न किया, यानी 20 से 25 तक जो भी प्रश्न जितने भी बने होंगे, आपसे मैं कहता रहा हूं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। छोटा वीडियो से आपको चर्चा कर दे रहा है कि ये जितना ध्यानचंद से आपको मैंने प्रश्न बनाया, ये आगामी पेपर के लिए एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो करंट अफेयर से जोड़ के पूछ ले या किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि हॉकी विश्व कप जो अभी एक बार जीता है, वो कब जीता था? यह प्रश्न आपको एग्जाम में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को वीडियो से आपको यहां से देने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, टेट हो, सुपर टेट हो, आपका जीडी हो, आपका लेखपाल हो, कोई भी परीक्षा आप दोगे यहां से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जीएस का छोटे छोटे टॉपिक भी लेके चलेंगे, और उसके बाद हिंदी का महा संग्राम शुरू होने वाला है, जिसको हिंदी के टॉपिक से हम स्टार्टिंग से आपको बताने वाले हैं। यानी 20 से 25 टॉपिक, 10 टॉपिक रखने वाले, 10 टॉपिक पढ़ने वाले। हिंदी का महासंग्राम जो है, स्टार्टिंग जो है, वो कल से आपको इसी चैनल पर
हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप नोट करिएगा और चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा और आप इसको कॉपी में अपने नोट करिएगा, जो कि आगामी चीज पेपर के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।